वैष्णव भेद का सिद्धांत समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव भेद का सिद्धांत तत्वज्ञानी ऋषियों ने किस स्वरूप में स्वीकार किया है, इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए साधकों को। अब देखो, वैष्णव भेद माने क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव माने यह नहीं है स्वामी जी कि हमने जो तिलक लगा रखा है और जो चिन्ह हमने धारण कर रखे केवल हम ही वैष्णव हैं, और ये चिन्ह जिसने धारण नहीं कर रखे वो वैष्णव नहीं है। ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान का भेद भी नहीं है, मनुष्य और पशु पक्षी का भी भेद नहीं है। पर यहाँ केवल मनुष्य इसलिए ग्रहण किए जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे भोग योनि हैं, और ये विवेक विचार प्रधान योनि है मनुष्य की, तो ये अपने आत्म कल्याण का साधन कर सकता है। तो जितने भी जीव हैं वे सब वैष्णव ही हैं, जन्म से ही वैष्णव हैं। क्योंकि विष्णु वैष्णव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार विष्णोह अयम, क्या? हाँ, अण प्रत्यय हो गया तो वैष्णव बन गया। विष्णोह अयम इस अर्थ में अण प्रत्यय हुआ विष्णु शब्द से, तो वैष्णव शब्द निष्पन्न हो गया। विष्णोह अयम, ये विष्णु का है, तो जो विष्णु का है वो वैष्णव है। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट होता, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि, तो सारी सृष्टि के मूल में भगवान है, इसलिए सारी सृष्टि वैष्णव है। अरे ये पेड़ पौधे भी सब वैष्णव हैं, क्योंकि चराचर सब कुछ विष्णु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये वैष्णव है। इसलिए वैष्णव भेद का अर्थ यह है जीव भेद। वैष्णव भेद माने जीव भेद। अब अंतर क्या है सामान्य जीव में और वैष्णव जीव में? अंतर क्या है? जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया कि हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही एकमात्र हमारे हैं, भगवत संबंध का जिसे बोध हो गया और भगवत संबंध का बोध प्राप्त करके ईमानदारी से जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, शरणागत हो गया, और एक शरणागत वैष्णव को जिस रहनी से रहना चाहिए इस रहनी से रहने लग गया, तो वो साधक हो गया, साधु हो गया, सन्यासी हो गया, वैष्णव हो गया, भक्त हो गया, मुमुक्षु हो गया, जो कुछ भी आप अपनी भाषा में कहें वो हो गया। और जो लोग हैं तो जन्म से सब वैष्णव, पर भगवत संबंध को न तो स्वीकार किया है और न हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस संबंध का उनको ज्ञान हुआ है, तो वे सामान्य जीव हैं। ठीक है, तो इसी को वैष्णव भेद कहा है। आत्मभेद का उपक्रम करके और श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि परम कृपालु भगवान की शरणागति ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप को प्रदान करने वाली है, क्योंकि उसके बिना उसका जीवन सफल होने वाला नहीं है, जीवन धन्य नहीं होगा। इसलिए मानव मात्र को भगवान की अनन्य भाव से शरणागति ग्रहण करने का उपदेश आचार्य चरण प्रदान कर रहे हैं। माई मेरे श्याम लगो